गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें आपका जो चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड हेडलाइन है विच डेट्स, इसके बारे में क्लियर करना है। आई होप you all have understand about why dates is important in our ancient. In the previous parts we everyone know that what is the importance of the date. Now in this paragraph we will clear then which date is important, कौन सी तारीखें थी, which date was important in our ancient history. Let's start students. By what criteria do we choose a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a study changes. If we begin to look at new issues, a new set of the dates will appear significant. देखिए, कुछ तारीखें कुछ तारीखें थीं उनको महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना था, क्यों कुछ डेट्स ही इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। हम जो तारीखें चुनते हैं या फिर जिन डेट्स को जिस डेट्स के आसपास में हम अपने एंशिएंट की कहानियों को सुनाते हैं या फिर अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को करते हैं, ये सारी डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों थी? वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को ही महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। जैसे आप ही की लाइफ है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं, आप अपने घर में हुए कोई इवेंट है उसका डेट याद रखते हैं, ठीक है। आप कब पढ़ने गए, कब आपने कब आपने क्लास फर्स्ट पास किया, कब आपने क्लास फिफ्थ पास किया। कुछ ऐसी डेट्स हैं ना जिनको हम लोग इम्पॉर्टेंट रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन का हर एक डेट आप याद रखते हैं, नहीं ना। तो उस समय भी कुछ ऐसे ही डेट्स थे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए फिक्स किए जाते थे, वही डेट मान करके लोग चला करते थे। और अध्ययन का जो स्टडी का जो विषय था ऐसे वो बदल जाता था। अगर हम नए आइडियाज़ की बात करें, नए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन महत्वपूर्ण तारीखों की बात करें, तो वो जो डेट्स हुआ करते थे वो अपने इर्द गिर्द किसी न किसी इम्पॉर्टेंट मैटर को, किसी न किसी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के चला करते थे, तभी वो डेट इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। नॉर्मली डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल in the history written by British historians in India. The rule of each governor general was important. Consider an example in the history written by British historians in India. The rule of each governor general were important. This history began with the rule of the first governor general Warren Hastings and end with the last Viceroy Lord Mountbatten. In separated chapter, we read about the dates of the others: Hastings, Wellesley, Bentings, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irvine. It was a seemingly never-ending successor of the Governor General and Viceroy. देखिए, पहले इतना देखते हैं। देखिए, अगर हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं कुछ फिक्स्ड इम्पॉर्टेंट डेट की, तो भारत में जिस समय ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सब का शासनकाल इम्पॉर्टेंट था। यानी जो हमारे अंग्रेज राइटर थे उन्होंने अपने शासनकाल में, जिस समय हमारे भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन था, तो उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ गवर्नर जनरल उनके शासनकाल में हुआ करते थे। तो वो हर एक गवर्नर जनरल के शासनकाल के डेट्स को उन अंग्रेज़ों ने लिखा है। क्यों? क्योंकि उनके नज़र में वो डेट्स इम्पॉर्टेंट थी। ये इतिहास का जो भी हमारे हिस्टोरियंस थे, सबसे पहला जो हमारा गवर्नर जनरल हमारे रहे हैं भारतवर्ष के, वारेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट कौन है गवर्नर जनरल भारत के? वारेन हेस्टिंग्स। ये गवर्नर जनरल कब बनने लगे? जिस समय, इसके पहले हमारे कोलकाता में
नवाब हुआ करते थे, ठीक है, जो हमारे लखनऊ के ही चुने जाते थे, नवाब भारतीय होते थे। और जिस समय अंग्रेज़ हमारे लखनऊ में हमारे कलकत्ता में शासन करने लगे, तो कलकत्ता में जिस समय नवाब की पदवी जो थी वो हटा दी गई, और जब अंग्रेज़ बनने लगे तो उन्होंने नवाब की पदवी को ही क्या कर दिया, गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। वो नेम जो था वो चेंज हो गया। बाकी सारे वर्क सेम थे, जो नवाब काम करते थे वही गवर्नर जनरल भी करते थे, लेकिन जो टैग था शासन का, वो टैग वर्ड जो था वो बदल दिया गया। तो सबसे पहले हमारे जो वारेन हेस्टिंग्स थे, जिन्होंने जो हमारे गवर्नर जनरल बने, और जो अंतिम हमारे वायसराय हुए लॉर्ड माउंटबेटन, इन सब के जीवन के, इन सब के वहाँ से लेकर के माउंटबेटन से लेकर के वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के माउंटबेटन तक की जितने भी डेट्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जिनको कि हमारे इंग्लिश राइटर्स ने हमारे हिस्ट्रीज़ में उसको मेंशन किया है। जैसे अगर हम बात कर लें तो अलग अलग समय पे अलग अलग हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं। जैसे वारेन हेस्टिंग्स हैं, उसके बाद से बैटिंग आए, डलहौजी आए, इसके बाद से हमारे डलहौजी के बाद कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिन, इरविन, ये सब के बारे में हम लोग अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। All the dates in this history books were linked to these personalities, to this activity, policy, achievement, यानी जो भी जिस भी बुक में इनके बारे में लिखा गया है उस पर पूरी इनकी जीवन गाथा, इनकी क्रियाकलाप क्या थे, इनकी नीतियाँ क्या थी, इन्होंने अपने शासनकाल में क्या अचीव किया है, सब डेट्स के जरिए लिखा गया है। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives mark the different chapter of the history of British rules. ये जो भी हमारे भारत के गवर्नर जनरल या फिर जो भी हमारे वायसराय हुए थे, इनका जो जीवन था वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था हमारे हिस्ट्री में, जिसे कि जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इन लोगों के जीवन का जो भी एक रूल रहा है, जो भी एक सीक्वेंस रहा है, ब्रिटिश क्रम जो भारत में रहा है इतिहास का, इसको हम लोग अलग अलग अध्यायों में, अलग अलग चैप्टर में इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इस समय की हिस्ट्री को अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं, जिस समय हमारे भारत काल में, हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन था? How do we focus on the activity of the different group and the classes in the Indian society within the format of this history of the Governor General? और भी दूसरे भी तो होंगे ना, हमारे सोसाइटी होगी, अलग कास्ट होगा, अलग एक ग्रुप होगा, तो क्या उनके बारे में इस समय, जिस समय हमारे गवर्नर जनरल हैं, तो दूसरे भी तो जाति समुदाय होगी ना भारतवर्ष में, तो उनके बारे में क्या लिखना ज़रूरी नहीं था? क्या हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं? उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना चाहिए क्या? जो भी हमारे भारतीय हैं उनके विभिन्न समूहों, वर्गों को, गतिविधियों को किस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे हम लोग क्लियर करेंगे, एक और पैरा इसमें है जो, ठीक है। ओके, बाय बच्चों।